नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। ये कहानी है भगवान विष्णु के पहले अवतार की। मत्स्य अवतार मतलब मछली का रूप। हाँ, मत्स्य अवतार। काफी दिलचस्प कथा है ये। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी मत्स्य अवतार और उससे जुड़ी हुई वो जो महाप्रलय की घटना थी उसी पर केंद्रित है। हाँ, वो प्रलय जिसने सब कुछ लगभग खत्म ही कर दिया था। हाँ, तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस अवतार ने मतलब न केवल सृष्टि को उस विनाश से बचाया बल्कि जो ज्ञान के भंडार थे हमारे वेद उनको भी फिर से स्थापित किया। ये ज्ञान वाला पहलू बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। अक्सर लोग सिर्फ प्रलय और बचाव पर ध्यान देते हैं। सही कहा। और सोचिए जरा, एक छोटी सी मछली कैसे वो इतना विशाल रूप धारण कर लेती है और पूरी सृष्टि को बचाने का जिम्मा उठा लेती है। ये अपने आप में ही कितना विस्मयकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटे से रूप से विराट तक का सफर। तो चलिए इसी दिलचस्प कथा का सफर शुरू करते हैं। जी जरूर। तो इस कहानी का आरंभ होता है सत्य युग से। हाँ, जिसे पहला युग कृतयुग भी कहते हैं, सत्य और धर्म का युग। उस समय पृथ्वी पर राजा थे वैवस्वत मनु, जी जिन्हें हम मतलब मानव जाति का पूर्वज भी मानते हैं। जी। और वो बड़े धर्मात्मा और दयालु राजा थे। हाँ, तो एक दिन वो अपनी दिनचर्या के अनुसार एक पवित्र नदी के किनारे शायद संध्या वंदन और स्नान कर रहे थे। और जब उन्होंने स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अपनी अंजलि में जल भरा तो अचानक एक छोटी सी सुनहरी मछली उनके हाथों में आ गई। एकदम अचानक? हाँ, और ये कोई मतलब साधारण मछली नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने मानवीय स्वर में राजा मनु से बात की। उसने याचना की, कहा, हे राजन, मैं बहुत छोटी हूं, नदी में जो बड़ी मछलियां हैं और दूसरे जलजीव वो मुझे खा जाएंगे, कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा करें। सोचिए, एक मछली का बोलना राजा मनु के लिए ये कितना बड़ा आश्चर्य रहा होगा। हाँ, पर राजा मनु तो स्वभाव से ही बहुत करुणावान थे। एक नन्ही सी मछली की ऐसी पुकार सुनी तो उनका हृदय पिघल गया। उनका धर्म कहता था कि शरण में आए की रक्षा करनी चाहिए। बिल्कुल। उन्होंने सोचा, इस निरीह जीव की रक्षा करना मेरा धर्म है। और उन्होंने मछली को उठाया, अपने साथ ले गए और अपने कमंडल में रख दिया, जो पानी रखने का छोटा पात्र होता है। हाँ, कमंडल। सोचा होगा कि यहाँ सुरक्षित रहेगी। लेकिन यहीं से आप देखिए घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है और यहीं कथा का रहस्य गहराता है। हाँ, यहाँ से चमत्कार शुरू होता है। कुछ ही समय बीता होगा और वो छोटी सी मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल उसके लिए छोटा पड़ गया। रातों रात या शायद कुछ ही घंटों में। हाँ, और उसने फिर मनु से कहा, राजन, यह स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मनु को आश्चर्य तो हुआ, पर उन्होंने उसे एक बड़े घड़े में डाल दिया। सोचा शायद अब